सो तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेम जेंडर अट्रैक्शन। चार्ट में कैसे कॉम्बिनेशन होने चाहिए जिससे सेम जेंडर अट्रैक्शन होता है। ठीक, चार्ट में मतलब कैसे कॉम्बिनेशन हो जिससे सेम जेंडर अट्रैक्शन इंसान को होता है। ठीक है। तो अभी के दिनों में ऐसा हुआ था कि मेरे पास एक चार्ट आया, तो वो बेंगलोर के थे। मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा बहुत ज़्यादा। वो बेंगलोर के थे और उन्होंने चार्ट अपना दिखाया। तो उन्होंने सिंपल ये बातें बोली कि सर आप मुझे ये बताओ कि सेम जेंडर अट्रैक्शन है मुझे, तो ये कैसे उनके तरफ से क्या है, क्या फीलिंग्स हैं। मैंने वहाँ पे उनको बताया, चीज़ें बताई मैंने कि क्या करना चाहिए क्या नहीं आपको करना चाहिए। बट यहाँ पे है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए। सो उनके चार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, टॉरस असेंडेंट, और मैं स्क्रीन पे चार्ट उनका दे भी दूंगा। टॉरस असेंडेंट और मर्क्यूरी जो था वो सेवन्थ हाउस में आके बैठा था। ठीक है। तो भाई मर्क्यूरी सेवन्थ हाउस का है तो ये सिंपल बात है कि ऐसे आदमी के लिए शादी मजाक है क्योंकि मरकरी अपने मरण कारण स्थान पे बैठा है और मरकरी को शादी समझ में नहीं आती। शादी के लिए आपको चाहिए सैटर्न, चाहिए आपको जुपिटर चाहिए। मरकरी को शादी समझ में नहीं। मरकरी की जो शादी मजाक है ना भाई कि हाँ ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स है, करके देखते हैं। शादी करके देखने वाली चीज़ नहीं है। तो उन महानुभाव का क्वेश्चन क्या था कि सर अभी मेरा पत्नी के साथ रिलेशन है और क्या कहता है बच्चे हैं मेरे 12 साल के, उनके उनका 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड। और वो कह रहे हैं कि मुझे 27 तक पत्नी से डाइवोर्स चाहिए, और पत्नी से डाइवोर्स चाहिए, और मुझे जिनसे सेम जेंडर अट्रैक्शन है, मतलब मेल का मेल में अट्रैक्शन, उनके तरफ जाना है उनको। ठीक है। ये बातें मैंने आपको बता दी। ऐसा क्यों होता है कि इंसान सेम जेंडर पे अट्रैक्ट कैसे होता है, क्या चार्ट में होने चाहिए। तो इसका सिंपल फंडा ये है कि आप सबसे पहले D1 चार्ट देखो। उसमें एक तो सेवेंथ लॉर्ड कहाँ बैठा है आप ये देखो। ठीक है। सेवेंथ लॉर्ड कहाँ बैठा है आप ये देखो। दूसरा, सेवेंथ हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं। ठीक। तो उनके सेवेंथ हाउस में सिंपल मर्क्यूरी सेवेंथ हाउस में बैठा था, और सेवेंथ हाउस का डिस्पोजिटर जो कि मार्स बनता है वो जाके बैठा था थर्ड हाउस में। ठीक है। तो मंगल डेविलेटेड, और थर्ड हाउस का स्वामी जो कि मून बनता है वो जाके बैठा था। थर्ड हाउस का स्वामी कहाँ बैठा था, फिफ्थ हाउस में बैठा था। ठीक है। और फिफ्थ हाउस के स्वामी के साथ केतु का एफिलेक्शन था उसको। ठीक है। सूर्य सिक्स्थ हाउस में, छठे घर का सूर्य। ठीक है। छठे घर का मतलब ये कॉम्बिनेशन है। अच्छा, D9 में कैसी स्थिति थी। लोग कहते हैं कि नवांश देखो, शादी के लिए नवांश देखो। अगर D9 के चार्ट में एक क्लासिकल सूत्र है, D9 के चार्ट में कि लगन में मरकरी एफिलेक्टेड मिल रहा है, तो ये सिंपल बात है ऐसे व्यक्ति के लिए या तो शादी मजाक होगी या सेम जेंडर अट्रैक्शन होगा। ये दो चीज़ें हैं। ठीक। तीसरी बात, तो मैंने उनको वहाँ पे सारी चीज़ें बताई कि सर ऐसे करो और ये आपकी समस्याएं यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे पत्नी से डाइवोर्स चाहिए, और मतलब कि आप देखो ना कि आप देखो यहाँ पे तीन लोग की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। ठीक है एक उनकी खुद की, दूसरा बच्चे की, तीसरा माँ की। ठीक। अच्छा, पत्नी के कुंडली में क्या योग थे। तो पत्नी की कुंडली तो मुझे बेसिकली याद नहीं है बहुत ज़्यादा, बट पत्नी के कुंडली में अभी जस्ट सैटर्न स्टार्ट हुआ। उनकी ये बातें निकल के आई।
उनका सैटर्न 1 साल पहले स्टार्ट हो गया था, सैटर्न में सैटर्न, शनि में शनि की दशा। सो किसी भी इवेंट को कराने के लिए कॉकटेल ऑफ कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। तो यार सिंपल बात है, वहाँ पे मैंने उनको सिंपल यही बात बोली कि ऐसा करो, आप इनको डाइवोर्स दे दो, ठीक है, आपसे शादी चलेगी नहीं, वाइफ के भी कुंडली में योग नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है कि मरकरी, सेम जेंडर अट्रैक्शन के लिए मरकरी करके देखते हैं भाई, सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होके देखते हैं क्या होता है। उसके लिए सिंपल बात है, मरकरी जिम्मेदार है। अच्छा है बुरा है वो बात साइड में अभी रखते हैं, उसके लिए सिंपल बात है, मरकरी जिम्मेदार है। तो ये चार्ट में योग होते हैं। तो अगली बार फिर हम कोई बढ़िया चार्ट और बढ़िया और योग लेके आएंगे हम आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।